नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में खेल सुविधाएं तो बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन हर जिला प्रशिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। प्रशिक्षकों की कमी छोटे ही जिलों में नहीं, बल्कि मंडलीय मुख्यालयों में भी महसूस की जा रही है। प्रशिक्षकों की कमी होने के चलते प्रदेश की उदीयमान प्रतिभाएं जहां प्रशिक्षण से वंचित हो रही हैं, वहीं राज्य सरकार की खेल अधोसंरचना आबाद करने की कोशिशें भी व्यर्थ साबित हो रही हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने खेल अधोसंरचनाएं आबाद करने की तरफ विशेष ध्यान दिया है, लेकिन पिछले 5 वर्षों से उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। जब से प्रदेश सरकार ने संविदा प्रशिक्षकों की बजाय आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का कामकाज आगे बढ़ाया, तभी से उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जिस तरह से प्रशिक्षकों की कमी से प्रदेश के जिले और वहाँ की प्रतिभाएं प्रशिक्षण से वंचित हैं, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि खेल निदेशालय के पास उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की कोई ठोस योजना नहीं है। पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के अधिकारियों ने, खेल मंत्री ने तरह तरह की घोषणाएं की। लोगों को खेलों के विकास का दंभ भरा, लोगों में खेलों के विकास की उम्मीदें जगाईं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी किया नहीं गया। आबादी की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 450 प्रशिक्षक काफ़ी कम संख्या है। ये संख्या भी यदि पूरी भर दी जाए तब भी कुछ हद तक काम चल सकता है, लेकिन जिस तरह से प्रशिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रोकी गई, हर साल उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षकों की कमी महसूस की गई। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले बेशक प्रशिक्षकों से आबाद हों, लेकिन अधिकांश जिलों और शहरों की स्थिति कतई ताली पीटने वाली नहीं है। झांसी का मेजर ध्यानचंद स्टेडियम सुविधाओं से तो संपन्न कर दिया गया, लेकिन प्रशिक्षकों की कमी से यह आज भी जूझ रहा है। झांसी, जिसने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, ओलंपियन दिए, वहाँ प्रशिक्षकों की कमी महसूस किया जाना दुखद पहलू कहा जा सकता है। देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम झांसी में 16 खेलों के सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन खेलों में हॉकी, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, जूडो की सुविधाएं हैं। लेकिन दुख और अफसोस की बात है कि इस मैदान में, इस स्टेडियम में हॉकी, बॉक्सिंग, हैंडबॉल और
वेट लिफ्टिंग के ही प्रशिक्षक उपलब्ध हैं। अब सवाल ये उठता है कि 16 खेलों की बजाय जब 4 खेलों के ही प्रशिक्षक होंगे तो 12 अन्य खेलों के खिलाड़ी प्रतिभाएं आखिर किससे प्रशिक्षण हासिल करेंगे? यह सिर्फ झांसी की ही बात नहीं है। ऐसी स्थिति अमूमन प्रदेश के हर जिले में निर्मित हो चुकी है। अभी लगभग एक पखवाड़े पहले उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मेरठ में खबर नवीशों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में अतिशीघ्र 100 प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। एक पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन प्रशिक्षकों की भर्ती का काम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है। जिस तरह से प्रशिक्षकों की भर्ती को पंख नहीं लग पा रहे हैं, यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में खेलों का विकास उस तरह से नहीं हो रहा है जिस तरह से होना चाहिए। अधिकारी सिर्फ और सिर्फ खेल अधोसंरचनाएं आबाद करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। प्रशिक्षकों की परेशानियों से, प्रशिक्षकों की कमी से किसी अधिकारी को कुछ भी लेना देना नहीं है। देखा जाए तो खेलों की दृष्टि से योगी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। यद्यपि सरकार की तरफ से खेलों के विकास में आर्थिक तंगहाली जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अधिकारियों के मन में खोट होने के चलते प्रशिक्षकों की न केवल कमी महसूस की जा रही है, बल्कि अधिकांश खेलों की प्रतिभाएं प्रशिक्षण से वंचित हैं। खेल मंत्री या खेल निदेशालय के अधिकारी कुछ भी कहें, कितना भी खेलों के विकास का दंभ भरें, लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थितियां चीख चीख कर बता रही हैं कि प्रदेश खेलों के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है तथा प्रतिभाएं प्रशिक्षण से वंचित हैं, सुविधाओं से वंचित हैं। अब ये तमाशा कब तक और चलेगा, इस पर रोक लगेगी भी या नहीं लगेगी, यह तो सब ऊपर वाला जाने। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं खेलों में निर्मित कर दी गई हैं, उससे योगी सरकार की छवि जरूर धूमिल हो रही है। योगी सरकार चाहती है कि युवा खेलों से जुड़ें, लेकिन खेल निदेशालय के अधिकारी यह कतई नहीं चाहते। यदि चाहते होते तो प्रशिक्षकों की नियुक्ति में इतनी लेत लाली नहीं बरती जाती। यदि इसी तरह चलता रहा तो सच मानिए उत्तर प्रदेश की प्रतिभाएं पहले भी पलायन करती थीं और इसमें इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश प्रतिभाएं दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर रही हैं। टोक्यो ओलंपिक के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब खिलाड़ियों से इस बारे में जानकारी चाही थी, तब सभी खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण की सुविधाएं कतई अच्छी नहीं हैं। अधिकांश जिलों में जहां प्रशिक्षक नहीं हैं, वहीं सुविधाओं का भी बेहद अभाव है। लगभग 3 साल पहले खिलाड़ियों द्वारा मुख्यमंत्री को खेलों की वास्तविकता से अवगत कराने के बाद भी खेल निदेशालय ने व्यवस्थाओं में सुधार करने की जरा भी कोशिश नहीं की। इस समय 100 से अधिक प्रशिक्षकों के पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं। उन्हें कब भरा जाएगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह से प्रशिक्षकों की भर्ती में लेतलाली बरती जा रही है, उससे प्रतिभाओं में जहां उदासीनता है, वहीं उनका रुझान भी मैदानों की तरफ कम हो रहा है। अब ये समस्या का समाधान कब होगा,
कैसे होगा ये तो खेल निदेशालय जाने, लेकिन इससे प्रतिभाएं जरूर मायूस हैं। अब सवाल ये उठता है कि यदि हमें प्रशिक्षक ही नहीं देने तो फिर सुविधाओं में इजाफा किस बात का? अधोसंरचनाएं आबाद करने के क्या मायने हैं? क्या यह अधोसंरचनाएं सिर्फ इसलिए आबाद की जा रही हैं ताकि कमीशन खोरी का खेल जारी रहे और प्रशिक्षक तथा खिलाड़ी इधर उधर घूमते रहें, या तो गुर्बत में जिएं या फिर दूसरे राज्यों की तरफ पलायन कर जाएं? जो भी हो, उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। इस पर ध्यान दिया जाना बहुत ज़रूरी है। हर काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। जो व्यवस्थाएं, जो अधिकारी इस काम के लिए तैनात किए गए हैं, उन्हें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, वरना उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्तम प्रदेश बनाने की मंशा कभी फलीभूत नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत।